नमस्कार, द राजनीति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। सीधे रुख करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के ऊपर। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत 29 जुलाई को अब फैसला सुनाएगी। और ये फैसला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के लिए समन जारी करने के संबंध में है। और वहीं ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर कोर्ट का ये फैसला इस हाई प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकता है। नेशनल हेराल्ड मामला 2012 में तत्कालीन भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक तरह से दायर याचिका शिकायत से शुरू हुआ था। और वहीं स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की संपत्तियों को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धोखाधड़ी से हड़प लिया। ईडी का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। और वहीं एजेंसी ने 2023 में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया और अप्रैल 2025 में सोनिया, इसके अलावा राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दायर की गई है। और फिलहाल इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। और उधर कर्नाटक कांग्रेस के विधायक का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर प्यार दिखा है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी नितिन गडकरी को कांग्रेस विधायक ने बता दिया है। खबर आपको पूरी विस्तार से बता दे रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत कर दी है। विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला दिया और कहा कि पीएम मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर पद से हटने के बाद नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। और कांग्रेस विधायक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस विधायक गोपाल कृष्णा ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि नितिन गडकरी के अंदर वो गट्स है कि वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो आम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, खड़े रहे हैं। उन्होंने देश के विकास, खासकर हाईवे और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बहुत विकास किया है, बहुत अच्छा काम किया है। देश की जनता उनके योगदान को जानती है। और जहां एक तरफ राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ है, कोशिशें हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक की नितिन गडकरी को लेकर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश और इच्छा, मन, और इस पर आपकी राय क्या है, आप भी दोस्तों बता दीजिएगा। और इधर झारखंड में कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान जगजाहिर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में गुटबाजी का मामला रांची से निकलकर अब दिल्ली तक पहुंच गया है और कांग्रेस नेतृत्व अब झारखंड कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर एक्शन लेने की तैयारी में है। कांग्रेस नेतृत्व ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही पार्टी के तमाम विधायकों को दिल्ली में बुलाया है, दिल्ली में तलब किया है। दिल्ली अगर बात करें तो दिल्ली तलब किए जाने की बात करें तो नेताओं की लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी से सभी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी झारखंड के नेताओं से प्रदेश के कांग्रेस यानी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में चल रही खींचतान पर बात करेंगे। आपसी कलह को लेकर राहुल गांधी समझाएंगे, वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे कि झारखंड में कांग्रेस मजबूती के साथ अपना कार्य करे और अपनी भूमिका को निभाती रहे। इधर पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमूदार ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के ऊपर तीखा हमला बोल दिया है। एक दो नहीं, कई सवाल उठा दिए हैं। और वहीं मजमूदार ने ममता सरकार कि जनता को बंगाली मंत्र के सहारे भटकाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में सियासत और सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। और क्रिया की प्रतिक्रिया क्या आती है, ममता सरकार क्या इस पर जवाब देती है, इसका इंतजार खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी है। इधर हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2027 में कांग्रेस को मौका दीजिए और गैरसैंण को अगर जनता कांग्रेस को मौका देती है 2027 के विधानसभा चुनाव में तो गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। और जिस गैरसैंण में रात के समय 20 लोग नहीं रुक सकते थे, वहां कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के समय में 2500 लोग ठहरते थे और वो क्षमता विकसित की गई थी। और
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस को मौका दिया जाए। कांग्रेस को मौका अगर जनता देती है तो गैरसैंण राजधानी बनाया जाएगा। महज दावे और वादे नहीं, ये सरकार बनने के बाद पहला काम इसी पर होगा। हरीश रावत ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे दिया है। और वहीं आपको बताएं, सावन महीने के दौरान यूपी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हाई लेवल बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ये पवित्र यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हो। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी सजगता, संवेदनशीलता और सक्रियता से काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, चिकित्सा, पेयजल, इसके अलावा भोजनालय और विश्रामालय और इसके अलावा शौचालय की समृद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महिला श्रद्धालुओं की संख्याओं को देखते हुए उन्होंने विशेष निर्देश दिया है कि महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और वहीं महिला पुलिस बल की प्रभावी तैनाती की जाए। इसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है। और इधर अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान क्रैश के बाद कह सकते हैं पहली जांच आने के बाद एयर इंडिया के सीईओ का पहला बयान सामने आया है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, यानी पिछले महीने हुए प्लेन क्रैश के बाद से ही एयर इंडिया सवालों के घेरे में है। और 12 जून को हुए इस विमान हादसे को लेकर आई विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB की जांच रिपोर्ट से कई सवाल उठे, कई सवाल खड़े हुए। और वहीं अब इस रिपोर्ट पर एयर इंडिया की तरफ से भी पहला बयान सामने आया है। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने दावा किया है कि प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में विमान के इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और वहीं एयर इंडिया के CEO ने कर्मचारियों और यात्रियों को साफ तौर पर संबोधित किया और कहा कि भाई संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की। सभी ने अपील का पालन भी किया है, धैर्य रखा है। CEO कैम्पबेल विल्सन ने कहा है कि 12 जून को हुई इस घटना के बाद से पूरी एयरलाइंस के भीतर एक मुश्किल दौर था, मुश्किल दौर हम सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि यह समय संगठन के लिए असाधारण रूप से कठिन रहा, लेकिन कर्मचारी और सभी ने एकजुटता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई और पेशेवर दृढ़ता के साथ संकट का सामना किया और उबरने की भी अब इस हादसे से कोशिश लगातार जारी है। इधर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत गेट पर लटक कर अपराध करने वालों और कोच में एंट्री करने वालों पर उन तमाम यात्रियों पर नजर रहेगी। और इसके लिए रेलवे ने खास प्लान तैयार कर लिया है, यानी आप ट्रेन से बेखौफ होकर सफर करिए, कोई परेशानी नहीं है। इतना ही नहीं, और वहीं लोकोमोटिव भी ट्रैक के आसपास हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखेगा। रेल मंत्रालय ने सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर नजर रखना, यात्रियों की सुरक्षा उन्हें सुनिश्चित करना, यात्रा कराया जाए, सभी को सुरक्षित यात्रा कराया जाए। और ये कैमरा इतना आधुनिक होगा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और कम रोशनी में भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। उत्तर रेलवे में कुछ डिब्बे अगर बात करें तो इंजनों में पहले ही CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसका ट्रायल भी किया जा चुका है जो सफल रहा। और इस आधार पर रेल मंत्रालय ने सभी डिब्बों और इंजनों में कैमरे लगाने को मंजूरी दे दी है। तो इस फैसले से सुरक्षा सुनिश्चित होगी, यात्रियों की सुरक्षा सुगम होगी और रेल मंत्रालय की यही कोशिश है कि यात्रियों की सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे। और इधर बेलगाम होता जा रहा है निपाह वायरस, जिससे लोगों को हो रही है परेशानी। केरल में निपाह वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। निपाह से संक्रमित एक शख्स की मौत भी हो गई है, जिससे खलबली मची है। और सबसे पहले मृतक संक्रमित शख्स के संपर्क में आए लोगों की अब तलाश भी तेजी के साथ की जा रही है। चूंकि जो शख्स जिसकी मृत्यु हुई है उसके संपर्क में आए सभी लोगों के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है, उन लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उनका मेडिकल टेस्ट किया जा सके। और इसके लिए CCTV कैमरों की मदद से लगातार ये कोशिशें की जा रही है। 46 लोगों के कॉन्टैक्ट तैयार कर लिए गए हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार हो गई है। हालात को देखते हुए स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के 6 जिलों के लिए अलर्ट भी फिलहाल जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की, इस वायरस से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की अपील भी की गई है। चलिए, देश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द राजनीति, पल पल की खबर आप तक
हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।